दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। इस समय मौजूद हूँ मैं GVSS करावल नगर में स्कूल है और यहाँ आज एनुअल डे कार्यक्रम है। उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जो सेना के कर्नल साहब हैं वो मौजूद रहे। उन्होंने जो आप दीवार देख सकते हैं मेरे पीछे, आज इस दीवार का उद्घाटन किया है और इसमें देख सकते हैं आप जो हमारे परमवीर चक्र विजेता हैं उन लोगों की फ़ोटो लगी हुई है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये दीवार बनाई गई है ताकि जो बच्चे हैं, जो स्कूल में बच्चे हैं, उन्होंने देशभक्ति की भावना उनके अंदर जागे। और मैं कुछ बच्चों से बात करूंगा। बेटा अच्छा लग रहा है मुझे। ये हमने सर के साथ हेल्प करवा के बनवाई थी और हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के। कहना चाहते हैं दीवार बहुत अच्छी भी लगी और हमारे स्कूल के में गर्व की बात है कि जो हमारे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं इन्होंने ये पेंटिंग बनाई है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे विद्यालय के जो प्रमुख प्रधानाचार्य जी हैं वो बहुत अच्छे हैं। हम बहुत गर्व का अनुभूति कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहोगे? देश के विजेता ने अपनी देश की रक्षा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी और परमवीर चक्र प्राप्त किया। परमवीर चक्र को देख के हमारा खुद का खुद अपने आप हाथ से उठ के चले जाते हैं जी। क्योंकि जो उन्होंने देश के लिए किया है शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे। जो देश आज की डेट पर यहाँ पर है, जैसा है हम देखते हैं, वो केवल इनकी इन्होंने बलिदान दिया अपना, उसकी वजह से यहाँ पर है। बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन होगा कि उनको पता चलेगा कि ये देश, जिसको देश बोलते हैं अपना भारतवर्ष, ये भारतवर्ष इन सभी लोगों की शहादत की वजह से आज है और आगे भी रहेगा। और उनको अपने फ़ौज की तरफ में खुद अग्रसर होने के लिए, खुद अपना जीवन फ़ौज की ओर देने के लिए उनको एक इनकरेजमेंट मिलेगा। तो ये बच्चों के लिए संदेश है कि वो इसको एक इनकरेजमेंट के तौर पे यहाँ पे देखें रोज़ और सैल्यूट मारें इनको, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। हम कभी छुपते नहीं, छुपना हमारा काम नहीं। हम आगे हैं, आगे रहेंगे, दिखेंगे पूरे आपको। हम भारत के नागरिक हैं और हम हर भारत के नागरिक के लिए शपथ लेते हैं कि हम भारतवर्ष को भारतवर्ष रहने देंगे हमेशा। ये हम सब लोग का सोल्जर्स का शपथ होता है कि जैसा भारतवर्ष है, भारतवर्ष वैसा ही रहेगा हमेशा के लिए। और आप सब लोग बॉर्डर से सुरक्षित रहेंगे कि आपके पास कोई आपके लाइफ में विघ्न ना उत्पन्न कर सके, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या और भी कोई देश हो। वो हमारा शपथ है। उस शपथ को पूरा करने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती हैं। एक तो हमारा बदन जो कि बिल्कुल मजबूत रहना चाहिए और दूसरा हमारा दिमाग जो कि डिसिप्लिन रहना चाहिए। कुछ भी चीजें हो जाए दुनिया में, लेकिन अपने काम से नहीं डिगना है। बर्फ गिर जाए, चाहे रेगिस्तान की तूफानी हवाएं चलें, चाहे सर्द हवाएं चलें या बारिशें हों, फौजी का काम होता है कि जो उसका मकसद है वो अपना मकसद पूरा करेगा। जान जाए पर वचन न जाए। यानी कि हम जब वचन लेते हैं अपने संग कि हम जल से, जमीन से या नभ से, किसी भी रास्ते से हमको जो आदेश दिया जाएगा अपनी भारत माता के लिए, हम उसको पूरा करेंगे जब तक हमारे में जान है। हम शपथ लेते हैं अपनी जान तक देने की, जो कि हिंदुस्तान में कोई और आदमी इंसान नहीं लेता। हम शपथ लेते हैं कि हम अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन दुश्मन को अपने देश के अंदर नहीं घुसने देंगे। ये शपथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शपथ होती है। हर सोल्जर जिसको भी हम ट्रेन करते हैं, बनाते हैं, वो शपथ लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसकी जान भी चली जाए, लेकिन वो अपना देश को कभी भी वायलेट नहीं होते। यानी कि दूसरा बंदा देश में ना आएगा तो वो जान की खाएगा। हम भी अपना बलिदान देंगे, लेकिन हम उसको अंदर नहीं घुसने देंगे। इसलिए अब जब मैंने इतना फौज के बारे में बोल दिया, अब आपसे क्या अपेक्षा है? आपसे अपेक्षा है कि आप अपने बदन को हृष्ट पुष्ट रखें। कैसे? और दिमाग को तेज तर्रार रखें। कैसे? ये विद्यालय इसीलिए बनाए गए। ये विद्यालयों में आपके बदन को हृष्ट पुष्ट रखने के लिए खेल के मैदान है और खेल है।
और दिमाग को तेज बनाने के लिए आपके अध्यापक हैं और किताबें हैं। इन दोनों चीजों का आपने अपने इस टाइम पर, जो कि आपको जब आप स्कूल से, घर से स्कूल आए और जब तक आप स्कूल में रहेंगे और उसके आगे भी अध्ययन करेंगे, कॉलेज जाएंगे, जब तक आपने अपने दिमाग में रखना है कि हमने अपना बदन फिट रखना है और हमने अपने दिमाग को तेज बनाना है, तब हम इस देश से कुछ काम आएंगे। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को देख के और आपके जो अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, उनको देख के मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब लोग अपने इस काम में जरूर सफल होंगे। जो मैंने आज देखा थोड़ा बहुत यहाँ पे, मुझे लगा आपके अंदर अच्छा जज्बा है, अच्छा जोश है और आप देश के लिए कुछ कर सकते हैं। केवल फौजी बनना ही केवल एक तरीका नहीं है, बहुत तरीके हैं हमारे देश में अपना काम करने के लिए। आपके प्रधानाचार्य महोदय, आपके अध्यापिकाएं और अध्यापक, ये सब भी देश के लिए काम कर रहे हैं। आपके स्कूल में रहने वाले जो स्वीपर हैं, काम कर रहे हैं, वो भी देश के लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए सफाई करके। आपके वहाँ जो बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो भी देश के लिए काम कर रहे हैं। तो ये नहीं सोचना है कि केवल फौजी देश के लिए काम करता है, नहीं। हर व्यक्ति जो इस देश में है, वो कुछ ना कुछ कर रहा है जिससे हमारा देश आगे बढ़ता है और वो देश के लिए काम करता है। जो लोग विदेश में भी हैं, देश का नाम ऊंचा करते हैं, विदेश में अच्छा काम करते हैं, वो भी नाम ऊंचा करते हैं देश का। मुझे उम्मीद है कि मैं जिंदगी में इन विद्यार्थियों में से कई नेता बनेंगे, कोई अभिनेता बनेंगे, कोई क्रिकेटर बनेंगे, कोई बास्केटबॉलर बनेंगे, कोई बढ़िया धावक बनेंगे, कोई अच्छे टीचर बनेंगे, कोई साइंटिस्ट बनेंगे, कोई फौजी भी बनेंगे, पुलिस वाले भी बनेंगे, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और IAS भी बनेंगे। मैं सबको देखना चाहता हूँ वैसे होंगे। हो सकता है कोई कल्पना चावला की तरह अंतरिक्ष में भी चला जाए। तो फौज अंतिम नहीं है, हमारा कुछ प्रण है, लेकिन आप सब लोग के अंदर कुछ न कुछ भावना होनी चाहिए देश के लिए करने के लिए। यहाँ के प्राचार्य द्वारा दिया गया है, वास्तव में ये अभिनंदनीय है। और जहाँ अपने फौज से संबंध रखने वाले कर्नल साहब हों तो इसमें 4 चांद लग जाते हैं। वास्तव में ये सत्य कहा है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गुरु का स्थान किस प्रकार से हो, यदि बच्चा स्कूल के अंदर आता है तो देशभक्त और राष्ट्रभक्तियों के प्रति उसकी भावना जागनी चाहिए, जो इस दीवार से साक्षात्कार उससे देखने को मिलता है। यदि आप इस दीवार के महत्व को देखेंगे तो मेरे को लगता है बच्चे के अंदर एक नई प्रेरणा आएगी देश और राष्ट्र के प्रति, कि मेरा देश, मेरा राष्ट्र, उसके लिए किस प्रकार के लोगों ने अपने प्राणों की बलिदान दिया, किस प्रकार से वो देश के लिए निछावर हुए, इससे सीखने को मिला है। स्कूल का अर्थ ये नहीं है कि वो सिर्फ किताबी कीड़ा रहे, किताबी कीड़ा होने के बावजूद उसको आगे बढ़ना चाहिए। वास्तव में इस प्रकार की प्रेरणा, वास्तव में जिन्होंने इस प्रकार की पेंटिंग की उनका तो मैं आभार प्रकट करता हूँ, लेकिन जिन्होंने उनको इस प्रकार की प्रेरणा दे करके बच्चों के अंदर जो संस्कार देने का काम किया, वास्तव में ये अभिनंदनीय कार्य है, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा पहले भी कभी हुआ है? नहीं, मेरी तो शायद ये फर्स्ट टाइम में इस प्रकार की दीवार को देखने का मौका मिला। बहुत से अनेक कार्यक्रमों वाले कार्यक्रम हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के स्कूल में इस तरह दीवार होनी चाहिए ना, निश्चित रूप से बच्चों के अंदर एक ऐसी प्रेरणा हो, बच्चों को इस प्रकार से देश और राष्ट्र के प्रति ऐसा उनको ओतप्रोत किया जाए, ये तभी हो सकता है जब उनको कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिल सकता है। ये इस प्रकार का स्कूल जो ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल हो और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया हो, वास्तव में ये अद्वितीय कार्यक्रम है, ऐसा मैं मानता हूँ। और इस गांव का इतिहास, इस गांव के स्कूलों का इतिहास, ये हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। मैं तो 98 से MLA हूँ, किस प्रकार से गांव यहाँ सेटल्ड हुआ, सेटल्ड होने के बाद ये विद्या का मंदिर बना, लेकिन आज इस विद्यालय के प्राचार्य ने वास्तव में अपना योग्यता का परिचय दे दिया। इस प्रकार की भावना
बच्चों के अंदर तभी हो सकती है। मैं तो एक ऐसे परिवार से भी संबंध रखता हूँ जिसमें कहा गया संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश और राष्ट्र का वो काम किए चलो। फिर राष्ट्र को वास्तव में आगे तक पहुँचाने का काम आज हम चैन की नींद सोते हैं। बॉर्डर के ऊपर वो जवान किस प्रकार के अपने प्राणों की चिंता न करके देश की रक्षा करते हैं, ऐसा हमको सीखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्रेस की बच्चों, आपकी एज, इस एज में जो जो आप शैतानी इस टाइम कर रहे हो, बोल रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, ये इस एज की ही पहचान है। आप इस एज की सारी इन पहचानों को बना करके भी अपना एक प्रोग्रेस का रास्ता बना करके चलो। अब बहुत आगे पहुंच चुके हैं बच्चों, और स्पेशली बॉयज़। जब मैं बॉयज़ को एड्रेस करती हूँ तो बहुत सारे उद्गार मेरे मन में आते हैं। बच्चों, आपके ऊपर इस समाज का बहुत बड़ा हिस्सा निर्भर करता है कि आप इस समाज को किस दिशा में लेकर के जाओगे। आज मैं देख रही हूँ कि बॉयज़ और गर्ल्स में जब हम एजुकेशन को लेके कंपैरिजन करते हैं तो ग्रोथ हुई है बॉयज़ में, गर्ल्स में ज़्यादा है। तो आपको ये चीज़ खुद एनालिसिस करनी है। वो फील्ड अलग है कि वोकेशनल फील्ड्स अलग है, प्रोफेशनल फील्ड्स अलग हैं, लेकिन आपको अभी बहुत प्रोग्रेस करनी है। मैं अभी एक पेरेंट से बात कर रही थी तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात मेरे साथ शेयर की कि वो अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। और वो कहते हैं कि हमें लड़के पढ़े लिखे नहीं मिल रहे जितनी लड़कियां हमारी पढ़ी लिखी हैं। अब आप सोच लीजिए आपको कितनी मेहनत करनी है। यानी ये सिचुएशन हमारे साथ आ गई है। अब आपको बहुत पढ़ना है। घर में कैसी भी सिचुएशन हो, आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। क्यों नहीं छोड़नी? कि जितनी स्ट्रगल होती है, जितने घर में परेशानियां होंगी, वो बच्चा उतना ही आगे बढ़ेगा। सिर्फ आपको अपने को मोटिवेट करके रहना। देखिए, शिक्षा निदेशालय ने एक देशभक्ति करिकुलम शुरू किया है। देशभक्ति करिकुलम में शिक्षा विभाग का एक ही मकसद है कि बच्चों के अंदर देश के प्रति एक भक्ति भावना है, और वो बच्चे जब लाइव इस तरह के कैरेक्टर्स को देखते हैं तो बच्चों का माइंडसेट उसी हिसाब से बन जाता है। तो उस दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है ये, और हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर वो एक अच्छे स्टूडेंट्स भी बने, अच्छे नागरिक भी बने, और साथ साथ उनमें देशभक्ति की भावना भी आए। बिल्कुल, देशभक्ति करिकुलम सभी स्कूलों में है हमारे यहाँ पर ये एक यूनिक डिफरेंट एक इनिशिएटिव हुआ है। बाकी हमारा पूरा एक करिकुलम है जो कक्षाओं में बच्चों को सिखाया जाता है, तो उसी का एक नई एक इनिशिएटिव है इस डिस्ट्रिक्ट में। तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे उनके माध्यम से शिक्षा लेंगे, उनको प्रेरणा मिलेगी और उनके अंदर ये देशभक्ति। आज कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया हुआ। इससे पहले इस स्कूल में कभी कोई कर्नल नहीं आए, और डीडीए मैम तो खैर बिजी रहती हैं, आ भी जाती हैं और नहीं भी। लेकिन मेरी एक गलतफहमी थी, प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलती है, बट गवर्नमेंट स्कूल में तो प्राइवेट स्कूल को भी पीछे छोड़ दिया है। आज सैनिकों की दीवार बनाए जो आज परम चक्र विजेता की सर ने उद्घाटन कराया है, कर्नल सर ने, उन्हें देखकर हमारे अंदर पहले तो भावना थी, इससे और ये भावना हुई है कि हमारे जो बच्चे उस शिक्षा प्राप्त करें उनको इस जगह पे लिया जाए कि ऐसे बने और बेचा, ताकि बच्चों का और स्कूल का नाम बहुत ऊंचा रहे, माँ बाप का भी। कुछ लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चों का भविष्य खराब होता है, प्राइवेट में पढ़ने चाहिए। उन परिजनों के लिए क्या कहेंगे आप? उन पेरेंट्स के लिए मैं ये कहूँगी, उन पेरेंट्स में एक मैं भी हूँ, क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल की पढ़ी हुई हूँ, लेकिन मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। उन्हें देख के ही लगता है प्राइवेट स्कूल अब पीछे रह गए और सरकारी स्कूल आज बहुत तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकारी स्कूल में है बच्चों के लिए, वो प्राइवेट स्कूल में वो चीज़ नहीं है। बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है, लेकिन हाँ, वो बच्चे अगर एक्सेप्ट करना चाहे तो कुछ बच्चे शैतान होते हैं, पर वो हर जगह होते हैं। लेकिन मैं बच्चों से यही कहूँगी और पेरेंट्स से कहूँगी, आप बच्चों को पूरा समय दें और बच्चों को ये टाइम दें कि जो कमी है आप स्कूल में आके बताएं, ताकि टीचर प्रिंसिपल उस कमी को पूरा कर सके। होगी प्रिंसिपल सर और टीचर्स की, एसएमसी मेंबर की ड्यूटी बहुत होती है, उनको भी समय नहीं मिल पाता। आप कोई कमी बताएंगे तो कमी पूरा करने के लिए प्रिंसिपल सर हम लोग जागरूक रहेंगे।
अगर ऐसे प्रिंसिपल सर सब स्कूल में होंगे तो गवर्नमेंट स्कूल को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो ये उम्मीद करती थी कि सर प्रिंसिपल सर पहले आ गए होते शायद और इम्प्रूवमेंट होती। इससे पहले भी प्रिंसिपल सर अच्छे थे, बट ये सर पढ़ाई पे इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं और कर्नल सर को लाके और डीडीए मैम को लाके शिक्षा की और इतना जोर दे रहे हैं। मुझे प्रिंसिपल सर से बहुत उम्मीद है और प्रिंसिपल सर पे मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। एज ए एसएमसी वाइस चेयरपर्सन होने के नाते मैं प्रिंसिपल का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सर आप ऐसे मौके और दीजिए बच्चों को, टीचर्स को, बच्चे भी एक्टिव हो, टीचर्स तो एक्टिव हैं ही और आपसे मुझे वाले टीचर्स रख ही नहीं पाते। जो ये टीचर सीट एड करके आते हैं, बीएड करके आते हैं, वो प्राइवेट वाले कहाँ रखते हैं उनको? भाई यहाँ के बराबर क्वालिफाइड टीचर कहाँ रखते हैं वो? क्या कहेंगे ऐसे पेरेंट्स? पेरेंट्स को हम तो यही कहेंगे सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन उनका क्या मानना है कि यहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत बच्चे होते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में भी तो आप छोड़ने जाते हैं बच्चों को, यहाँ भी तो देखभाल कर सकते हैं। वो यहाँ एडमिशन करवा के फ्री हो जाते हैं कि हमने सरकारी स्कूल में फ्री कर दिया, तो इस वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं। यहाँ तो सभी तरह के बच्चे आते हैं, अपने बच्चे की देखभाल अपने आप करोगे तो बच्चे सही रास्ते पर चलेंगे।